जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आपकी सबसे बड़ी एक कमजोरी होती है कि जब आपकी समस्या कोई आ जाती है, कोई घर में आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब तो आप बहुत बड़े माँ के भक्त बन जाओगे, गुरु के भक्त बन जाओगे, बड़ा निवेदन करोगे, तड़पोगे, सर पटकोगे। वो चाहे अस्पताल में आपका कोई व्यक्ति पड़ा होगा, वहीं बड़ी तेजी तेजी गुरुवर के जयकारे लगाने लग जाओ, माँ का गुणगान करने लग जाओ। मैं इस प्रवृत्ति का विरोधी हूं। माँ की आराधना भक्ति पहले इतनी करो कि समस्या आने पर केवल अपने अंतर मन से प्रकृति को स्मरण करो, अपने गुरु को स्मरण करो, न कि वहां हो हल्ला मचाने से। इससे अशांति होती है, तरंगे प्रभावित होती हैं। पहले निर्द्वंद होकर के इतनी साधना करो, इतना तप बल अपने साथ रखो कि हर समस्या में अगर हम गुरु का स्मरण करेंगे, माँ का स्मरण करेंगे, तो हमारे लिए अगर सहायक होगा तो निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा ही। नहीं, आज अनेकों लोगों को देखते हो कि कहीं कोई अस्पताल में कोई राजनेता बीमार पड़ जाए, कोई वहाँ गीता का पाठ करने लगता है, कोई रामायण का पाठ करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। इन दिखावे से प्रकृति सत्ता कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देती। धर्म करो, परम सत्ता की आराधना है, स्तुतियां, प्रार्थना इतनी ऊंचीपन में न मत लो। विषम परिस्थितियों में तो केवल अंतर मन से पुकारो, अंतर मन से ध्यान दो। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अतः हर पल पहले नित्य साधना करो। नित्य साधना पथ आपको बताया गया है, वह आप करते रहोगे तो हर विषम परिस्थिति में आप कुछ कहो या ना कहो, आपके लिए जितना आवश्यक है उतना परम सत्ता की सहायता आपको अवश्य प्राप्त होगी। परम सत्ता कण कण में मौजूद है। कहां खोज रहे हो? अपने अंदर में देखना शुरू करो, अपने अंदर को पहचानना शुरू करो। तुम मजदूर हो, किसान हो, भिखारी का जीवन जी रहे हो, संपन्नता का जीवन जी रहे हो, साधुवाद का जीवन जी रहे हो, संत महात्मा हो, सबके लिए एक ही मार्ग है कि अंतर मन को तलाशो, आत्म मंथन करो। आत्म मंथन में ही जीवन का सार छिपा है, आत्म मंथन में ही सत्य का मार्ग छिपा है। उसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उस आत्म मंथन की दिशा की ओर ही आपका गुरु आपको सतत खींच रहा है कि निष्ठा विश्वास है, मां की आराधना भक्ति करो। कण कण में वो परम सत्ता मौजूद है। एक शिष्य का प्रश्न आया था, चूंकि प्रश्न तो अनेकों आते रहते हैं, मैं अगर विस्तार में उनमें बैठ जाऊंगा तो एक शिष्य के ही चिंतनों पे एक लंबा एक ग्रंथ बनता चला जाएगा। तो समय के साथ मैंने बार कहा कुछ प्रश्न, चूंकि जब साधनात्मक पथ पर कोई बढ़ते हैं तो अनेकों इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। प्रकृति क्यों बनी है, सृष्टि कैसी है, माँ के कैसे स्वरूप है, माँ की कैसे रचना चल रही है, कितने लोक हैं, माँ किस स्वरूप में है, किस तरह जीवन का निर्माण हो रहा है, क्या जितनी आत्माओं को प्रकृति सत्ता ने पहले बनाया उतनी ही आत्माएं आगे बढ़ रही हैं कि और अनेकों नई कैसे आ जाती है, कि इतने इतने पुत्र हो रहे हैं तो कैसे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा इन समस्त प्रश्नों का उत्तर मां रूपी ग्रंथ में समाज को भविष्य में अवश्य दिया जाएगा। मगर वह मां रूपी ग्रंथ इस आश्रम में 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाने के बाद ही उन रहस्यों को उद्घाटित किया जाएगा। मगर प्रमुखता से मूल सार आप लोगों को आज भी सहजता से कुछ ऐसी बातें जरूर बताऊंगा जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। धर्म हमारे साधु संत सन्यासियों का नहीं जाता, हमारे वैज्ञानिकों का नहीं जाता। प्रकृति सत्ता कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, असंख्य रूपों में मौजूद है। हमारे शरीर में असंख्य रूपों में है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती ही मूल सत्ता है। उनके भी अनेकों देवी देवताओं के रूप में अनेकों रूप स्वरूप हुए हैं। उनके विस्तार से समय के साथ वर्णन उनका किया जाएगा। अनंत लोकों की जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। यह भ्रम समाज को निकाल देना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं के तेज से मां प्रकट हुई। यह समाज की एक भ्रांति है। अरे देवता भी जिसे मां कह करके पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे जिनके चरणों पे नतमस्तक रहते हैं, जो अनंत लोकों की जननी है, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेशों की जननी है, अनंत सौर मंडलों को की जननी है, उसे इतनी ऊंची मानसिकता में मत लिया करो।
माँ ने उस स्थिति में जब देवताओं ने पुकारा तो माँ ने उन्हीं के स्वरूपों में एहसास करा कि मैं हर कण में मौजूद हूं। उन्हीं तत्वों से निकलकर माँ ने एक स्वरूप अपना धारण कर लिया जहां जिस स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है। माँ तो कण कण में मौजूद है। पत्थर से भी भगवान प्रकट होते समाज ने देखा है। जहां जिसने पुकारा वहां उस रूप में उपस्थित। अभी हाल में हमारे ऋषियों मुनियों ने तो हजारों हजारों वर्ष पहले सब चीज रहस्य उद्घाटित कर दिया था। वैज्ञानिकों ने एक महाप्रयोग किया। उस महाप्रयोग में एक अणु का विस्फोट करा के देखने का प्रयास किया गया कि इसमें ईश्वरीय सत्ता कार्य किस प्रकार करती है, किस तरह भूमि के निर्माण हुआ, किस तरह लोगों का, नक्षत्रों का, तारों का निर्माण हुआ, उसकी खोज करने का प्रयास किया। और उसको विस्फोट करने में पाया कि एक छोटे से उसमें विस्फोट करने पर उनको कई सौ ईश्वरीय कण नजर आए। इसी तरह इस हमारे ऋषियों मुनि ने वही मार्ग पहले बताया है कि यहां असंख्य ईश्वरीय कण, एक दो नहीं। आप सृष्टि की रचना की बात करते हो कि कितने मनुष्य पहले थे, आज कितने मनुष्य, जितने हैं इनसे असंख्यों गुना ज्यादा एक पल में परम सत्ता जहां चाहे वहां उपस्थित कर सकती है। उसकी संख्या की, उसकी विराटता, यही उसकी विराटता की अनंत लोक है। मैं इस लोक की बात करता हूं, किसी एक स्थान की बात ले लो, एक एक कण में इतने असंख्य चेतनाएं मौजूद हैं जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हम जब एक सांस खींचते हैं प्राण साधना के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया जाता है कि प्राण साधना हर मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। हमारी एक आत्मा है जो मूल चैतन्यता से हम एक अंश से, एक कण से हमारा आत्मा की उत्पत्ति हुई, हमारे शरीर की रचना बनी। मगर शरीर की रचना, शरीर का विस्तार जो बढ़ता जाता है, जब हम श्वास लेते हैं तो असंख्य चेतनाएं हमारे उस एक चेतना की सहायता करती चली जाती है, विस्तार करती चली जाती हैं। एक शरीर में एक आत्मा की मूल चेतना है, मगर अनेकों असंख्य चेतना हमारे शरीर के कण कण में मौजूद हैं। और जितनी चेतना समाहित हो जाती है, जितनी बाह्य चेतना ऊर्जा हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, वो सभी चेतना हमारे उस मूल स्वरूप आत्म तत्व जो बैठा है उस स्वरूप के अनुसार ही ढलती चली जाती है। वैसा स्वभाव, वैसा स्वरूप, वैसी स्थिति, चूंकि वह उसके अधीन होकर के कार्य करने लगती है। प्रकृति सत्ता ने सब कुछ विधा दिया। ये वो रहस्य है जो आने वाले समय में समाज जब उनको समझेगा तब उनको एहसास होगा। चूंकि विस्तार का समय है, इस समय में उनको विस्तार में ज्यादा नहीं जा सकता, मगर एक संक्षिप्त रूप में बतला रहा हूं कि मनुष्य के अंदर असंख्य चेतनाएं, आत्माएं बैठी हैं जो मूल आत्मा के अधीन होकर के कार्य करती हैं। वह असंख्यों में बढ़ सकता है। इसलिए जब एक माता पिता की संतान उत्पत्ति होती है तो वैसा इस रूप में दूसरी उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि वह वैसे स्वभाव गुणों से परिणित रहता है। और जब मनुष्य शरीर का त्याग करता है, आत्मा त्याग करती है, तो वह भी अपने संस्कारों से जहां चाहती है उसी तरह जाकर मूल रूप में जन्म लेती है। तो यहां दो प्रकार की रचना सतत चल रही है। एक दो जन्म दर जन्म संस्कारों सहित अपने कर्म संस्कारों के आधार पर वैसी परिस्थितियों में जन्म लेती हैं और उन्हीं का धीरे धीरे करके विस्तार होता चला जाता है। और वही परम सत्ता जब चाहती तो ये चेतना तरंगों समेट करके वो अपने अंदर समाहित कर लेती है। अतः उस आदि शक्ति की विराटता क्या है, समय के साथ इसमें विस्तार से जाया जाएगा। तो एक एक की व्याख्या करते हुए, प्रमाण देते हुए, कहाँ किस तरह से शरीर की रचना होती है, किस तरह से ये सृष्टि की रचना हुई, किस तरह से क्रम चल रहा है, ये सब कुछ समय के साथ महारूपी ग्रंथ में अधिकांश बातों का उत्तर दिया जाएगा। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा हमारी मूल आराध्य है, हमारी जननी है, हमारी आत्मा की जननी है। अतः आत्ममंथन करो। आत्ममंथन के अलावा और कोई मार्ग नहीं। और उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, सात्विकता की ओर बढ़ना पड़ेगा, शरीर को सात्विक आहार देना पड़ेगा, ध्यान साधना के क्रम में बढ़ना पड़ेगा, ओम और मां का उच्चारण करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। समुद्र मंथन में आप लोगों ने सुना था कि समुद्र मंथन करने से नाना प्रकार के रत्न उपस्थित हुए, विष भी उपस्थित हुआ, अमृत भी उपस्थित हुआ। इस तरह मनुष्य के शरीर में भी विष और अमृत दोनों चीजें भरी हुई है। वैभव भी भरा हुआ है। वैभव को बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं। जब आप आत्ममंथन तप करते करते अपने शरीर का मंथन करेंगे तो मेरे द्वारा बहुत पहले इसका संकेत दिया गया था कि जब कुंडलिनी चेतना की प्रारंभिक
ऊर्जा कहीं ना कहीं जागृत होती है तो सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बढ़ते हैं। हर चक्रों का एक एक अलग अलग स्वरूप संक्षिप्त में मैंने बतलाया था। क्योंकि जिस घड़े में पहले जो कुछ भरा होगा, अगर उसमें शुद्ध जल भी डालना शुरू करोगे तो पहले कचड़ा ही ऊपर उफर करके आता है। तो विकार जब नष्ट होने होते तो आपके जो सातों चक्र है इनमें विकार ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। जब साधना करेंगे तो प्रारंभ में आपका, जब मूलाधार में आप थोड़ी भी थिरकन होती तो आपके अंदर क्रोध और आवेश बढ़ने लगता है। और जब मूलाधार में एक सामान्य चेतनता आना शुरू हो जाती, पूर्ण शक्ति के जागृत होना एक अलग बात आ जाती है, तो आपके धर्म प्रति आपकी आस्था जागृत होने लगती है, धर्म के प्रति आपकी ललक होने लगती है, समर्पण भक्ति भाव आने लगता है, धर्म को जानने की जिज्ञासा पैदा होने लगती है। और धीरे धीरे करके उन्हीं चक्रों में मूलाधार स्वाधिष्ठान की ओर जब बढ़ते हैं तो नाना प्रकार के विकार वासनाएं तीव्र गति से प्रभाव दिखाती हैं। साधकों का एहसास ही नहीं, जब वो आगे बढ़ते तो नाना प्रकार के विकार बड़ी तीव्र गति से अपना प्रभाव दिखाते हैं। वासनात्मक विचार जागृत होंगे, इनका एक बड़ा विस्तार है। मगर उनका दमन करने का एक मार्ग है गुरु भक्ति। गुरु की इसीलिए आवश्यकता होती है कि अगर गुरु भक्ति आपकी पूर्ण है तो विकारों का अपने आप दमन होता चला जाएगा, विकार नष्ट होते चले जाएंगे। मणिपुर चक्र में जब आपकी चेतनता थोड़ा सा और आगे ऊपर की ओर बढ़ती है तो नाना प्रकार के भौतिक सुख संपदा को, आपका अच्छी अच्छी चीजें खाने, नाना प्रकार की चीजें, ये पूर्ण कुंडली जागृत होने के बाद में प्रारंभिक चरण की बात बता रहा हूं। जब ऊर्जा उन पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव देखती है तो अच्छी अच्छी चीजें आपको खाने के प्रभाव पड़ता है, अच्छी अच्छी चीजें आपको, नाना प्रकार की चीजें, संपदा को इकट्ठा करने का भाव, ये नाना प्रकार की चीजें आती है। अनाहत चक्र की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारा लोगों से मोह माया और ज्यादा पहले जागृत होती है, मगर धीरे धीरे उसका दमन भी होता है। मगर प्रारंभ में एक बार भाव पक्ष आएगा हमारा, और समाज प्रति प्रेम, नाना प्रकार के रिश्ते नातों प्रति, और कई बार अगर साधक भटक गया तो ऊर्जा किसी जगह से भटक सकती है। आप प्रारंभ में भटक गए तो आपकी ऊर्जा जागृत होती जाएगी, आप क्रोधी बन सकते हैं। आपके अंदर दूसरे चक्र से भटक गए, आप विषय विकारों की ओर बढ़ सकते हैं, जैसा रजनीश का हाल हुआ। और आगे बढ़े तो आपको बस विष्ठान कि जब तक जियो कर्ज लेकर के घी पीते रहो, खाते पीते रहो, जब मरोगे तो किसका देना किसका देना, बस खाओ पियो मौज मारो, यह प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है। और आगे बढ़े तो आप मोह माया में लिप्त हो सकते हैं। इन चक्रों में भी कई बार ऊर्जा दूसरी दिशा में भटक जाती है। कंठ तक ऊर्जा जब आपकी बैठती है, विशुद्ध चक्र पर जब आपकी ऊर्जा स्पर्श करने लगती है तो आपको लगता है कि दूसरों के लिए मैं जो कह दूंगा वो वैसा होने लगेगा। आप दूसरे का हित की वाणी बोलने लगे कि आपकी वाणी में, जबकि उसको हमको सात्विकता की ओर बढ़ना चाहिए, हित कल्याणकारी बातें करना चाहिए। आप विकारी हो सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं। आपको लगेगा मैं जो कह दूंगा उसका दूसरे के साथ तुरंत फलीभूत हो जाएगा। कई बार व्यक्ति उसमें भटकने लगते हैं जब उन्हें ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती है। आज्ञा चक्र की ओर जब हम बढ़ते हैं, हमारे अंदर जब दिव्यता आती है तो जो चीज हमको एक बार तरफ से मिल गई, हमें लगेगा बस उसी को देखते चले जाएं। ये चीज तो हमें अच्छी लगी, ये सूक्ष्म की चीजें अच्छी लगी, बस हम उसी में लिप्त होकर के भी रह सकते हैं। पूरा समय हो सकता है कि अगर आपकी गुरु कृपा आपके साथ नहीं जुड़ी, गुरु का मार्गदर्शन आपके पास नहीं जुड़ा, तो बस सत्ता ने मुझे कुछ जानने देखने की क्षमता दे दी है, बस मैं दूसरे की बुराइयां ही देखता रहूं, कौन कहां क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और बस उसको उसका ब्लैकमेलिंग करूं, उसका शोषण करूं। ये सहज चक्रों के स्वभाव हैं प्रारंभिक चरण के। पहले आप इन चरणों से ऊपर तो उठो। अनाहत चक्र पे जब अज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र की ओर हम बढ़ते हैं, तब हमें असली सत्यता का ज्ञान होता है, आनंद का ज्ञान होता है। एक बड़ी प्रयोगशाला हमारे मस्तिष्क के अंदर है। समस्त लोगों को एक छोटी प्रयोगशाला अगर कहा जाए तो यह मस्तिष्क है। खोज सको तो खोजते रहो, तलाश सको तो तलाशते रहो, पकड़ सको तो पकड़ते रहो। कितने लोगों को पकड़ सकते हो, माँ के कितने रहस्यों को पकड़ सकते हो, माँ के ममता के सागर में कितने गोते लगा सकते हो। आप एक वैज्ञानिक बन करके, साधक बन करके, ऋषि बन करके अपनी नाड़ियों को जागृत करते हुए पूर्णता की ओर बढ़ो, तब कहीं जाकर के पूर्णता की कुंडली का जागरण का क्रम पूर्ण होता है। यह सहज नहीं है, अत्यंत कठिन है।
मगर असंभव नहीं, मगर बढ़ना इसी मार्ग पर पड़ेगा। मगर मैंने वही चीज़ कहा कि आप तत्काल आकाश में पैर रखना मत सीखो, जहाँ खड़े हो वहीं से धीरे धीरे बढ़ना सीखो। यस, किसी का क्लास कक्षा 1 में एडमिशन कराया जाए, उसे कहा जाए काखा गा घा बेटा पढ़ो, तो आड़ी टेढ़ी पहले रेखाएं खींचता है। मगर यदि थोड़ा सा समझने लगे तो कहते पहले मुझे बता दो डॉक्टर किसी की चीरफाड़ कैसे करता है, उसे कैसे काखा गाघा तो ये तो अक्षर लिखे हैं, उसे इस चीज़ का कैसे ज्ञान हो जाता है कि वो साइंटिस्ट बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, वह कैसे वो कर लेता है। ये अक्षर एक अलग शब्द है, अलग चीज़ है, बिल्कुल विपरीत अवस्था। शब्दों को जोड़ना, जोड़ के पढ़ना, आड़ी टेढ़ी लकीरों को शब्दों में बांध देना और डॉक्टर बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना, वैज्ञानिक बन जाना, किसी क्षेत्र में शोध करना, मगर ये सब कुछ उसी ज्ञान के बल पर ही तो होता है। इसी तरह आपको अपनी नींव को मजबूत करना है, साधक बनो, पहले अपने अंदर की शांति को पकड़ो। मैंने कहा समाधि का प्रथम चरण में, हर चीज के प्रथम चरण का ज्ञान, कि उस चरण तक पहुंचो। आप जहां तक पहुंचते जाओ उसके आगे का ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करते जाओ। पहले अपने आप की शून्य अवस्था को प्राप्त करो। न्यूट्रल अवस्था आपकी क्या है? आपका प्रथम लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए। अगर भौतिकतावाद के झंझावातों में उलझ गए, हजारों प्रश्न आने दो, आकर के उनको समेट कर एक कोने में रखते जाओ कि भविष्य में इन सभी प्रश्नों को हमको धीरे धीरे करके जानना है। मगर मैंने इसीलिए सबसे पहले कहा था, हो सकता है समाज के जो ग्रंथ ज्ञानी उनको बुरा लगा हो जब मैंने कहा था कि अगर साधना पथ पर बढ़ना है तो अगर बहुत बड़े ज्ञानी हो तो उस ज्ञान को भुला दो, धर्म ग्रंथों को एक तरफ समेट कर रख दो, नहीं उलझ करके रह जाओगे। नाना प्रकार के इतने प्रश्न पहुंच जाएंगे, तुम समझ ही ना पाओगे क्या सत्य है क्या असत्य है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं है। धर्म ग्रंथ सभी किसी दिशा की ओर बढ़ा रहे हैं। मूल मैं धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूं, उनके रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। मगर जब आप धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हो तो आपके सभी रहस्य आपको अवगत होते चले जाते हैं। अतः आपका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए श्रद्धा, विश्वास है, मां की आराधना, मां की भक्ति। लक्ष्य तो निश्चित है, हमारा अंतिम लक्ष्य है मां के चरणों के दर्शन प्राप्त करना। मां का और हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते की डोर को जान लेना, देख लेना, समझ लेना, और उस रिश्ते की डोर को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बना लेना। मगर हम कहाँ से खड़े हैं? अगर हमें यहाँ से व्यवहारी भी जाना है तो हम 1 सेकंड के अंदर नहीं पहुँच सकते। हमको जो रास्ता उस मार्ग से ही जाना पड़ेगा। अब वहाँ तक जाने के लिए हो सकता है आप हवाई यात्रा से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, मोटर, ये माध्यम कई हो सकते हैं, मगर उन माध्यमों को तय करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको साधना पथ पर बढ़ाया जा रहा है कि ध्यान साधना, मंत्र जाप, ओम और मां का उच्चारण, अपने शरीर का शोधन करो, अपने शरीर का मंथन करो। सब कुछ तुम्हारे अंदर मौजूद है। एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सुख संपन्नता तुम्हारे अंदर है। तुम जितना आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करते जाओगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान सहज भाव से होता चला जाएगा। और जो पूर्व में आप लोगों ने कर रखा है, बो रखा है, उसे तो काटना आपको ही पड़ेगा। मगर फिर भी आपके हर दुख दर्द में आपका गुरु सहायता करता है, मदद करता है। तो सहज राह से उनको जानने का प्रयास करो। समय के साथ धीरे धीरे आपको उन्हीं दिशाओं की ओर बढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको रास रंग से दूर रखा जा रहा है, भौतिकतावाद के झंझावातों से दूर रखा जा रहा है। आज जिस तरह धर्म का पतन हो रहा है उससे दूर रखा जा रहा है। नहीं कोई बीज मंत्र के नाम पे आपको ठगेगा, कोई आपको कहेगा काले पर्स ले आओ, पर्स खोल लो, उसके नाम पे ठगेगा। मगर जब तक सब आप अंधे बन जाते हो, लाभ मिल रहा हो, फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं, सत्य क्या है, सब पैर पे ठोकर मारते चले जाते हो। अनेकों समाज के लोगों को देखा जाता है कि बस लाभ मिल रहा है, शायद काले पर्स हम लेके चले जाएंगे तो हमारा घर संपदा से भर जाएगा। कर्म नहीं करना चाहते, बस चले जाएं हमारा पर्स भर जाए। इस तरह के अनेकों लुटेरे पैदा होते रहेंगे अगर आप लोगों को इसी तरह का जीवन जीते रहे। साधक प्रवृत्ति लाओ, कर्मवान बनो। नहीं कोई तुम्हें बीज मंत्र के नाम पे लूटेगा कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, बस 5 बीज मंत्र बोल लो, पति तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। एक महिला मेरे पास आई, गुरुजी हम बीज मंत्र वहाँ से लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था कि जब आप हमारे पति रोज हमको मारता पीटता था, उन्होंने कहा था 5 बीज मंत्रों का जाप कर लेना, तुरंत पति आपके अधीन हो जाएगा। हम वहाँ पे मंत्र लेकर के आए, एक बार पति हमें मार रहा था तो हमने मंत्र जाप करना शुरू किया, तो बोले जहाँ वो 2-4 डंडे मारता था वहाँ उसने इतनी पिटाई किया कि गिरा गिरा के मारा उसने। इन चोरों से बचो। मेरी नफरत सहज भाव से नहीं है। समाज को जितना धर्म के माध्यम से लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, मैं किसी का विरोध नहीं कर, समाज में अनेकों ज्ञानी हैं,
ग्रंथ ज्ञानी हैं, साधुता का जीवन जीने वाले हैं, मगर वे बहुत चंद लोग हैं। मगर अधर्मियों अन्यायों का साम्राज्य है, राजनेताओं के चाटुकार बने हुए हैं, धर्म का भरपूर शोषण कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, भगवे वस्त्रों के नाम पर ठग रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं। आवाज भक्ति मानव कल्याण संगठन ही उठाएगा, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन को सत्य धर्म की स्थापना करना है। और यह सत्य धर्म की स्थापना में यह सब पक्ष हैं कि जहां अनीति अन्याय अधर्म हो रहा, हम खुले मन मस्तिष्क से उसका विरोध करें। गुजरात में इस तरह कोई ठगता रहा, जब मैं वहां के लोग आते पूछते थे, गुरु जो तो धन दुगना कर देता है, कई लोगों को दुगना कर करके दिया, यहां तक नहीं देश ही नहीं दूसरे देशों से लोग आ करके अपने जेवर ला के चढ़ाते रहे, कुछ लोगों को दिया। और बाकी आप लोगों ने देखा तो वहां के जिस व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति के नामों में ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन धूर्तों का नाम क्या लिया जाए, सब समय के साथ उन चक्रव्यूह में उलझते हैं। अनेकों धर्म की गद्दियों पर बैठे हुए समाज किस तरह समाज को, जिनके पास अपने ना किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वो कहीं ना कहीं समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज को भटका रहे हैं। इस काल में 10 वर्षों में कुछ ऐसा काल का चक्र रहा। कहते हैं ना, जब संधि काल होता तो बड़ा भयावह स्वरूप लेता है। राजनेताओं ने जम करके लूटा। पहले कहीं अगर लगता था राजनेता 1-2 लाख की बेईमानी कर लेता होगा, अब 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का घपले, आप समझ लो कितने 10-10, 20-20 लाख के करोड़ के घपले एक राजनेता कर रहा है। 1,76,000 करोड़ का घपला। सभी भू संपदाओं पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। समाज का विकास इसीलिए रुका हुआ है। उस समाज के विकास को हमें समाज की ओर फिर प्रवाहित करना है। मेरे द्वारा अनेकों जो अपनी एकांत की साधनाएं चल रही हैं, सभी क्षेत्रों के माध्यम से मेरे कार्य चल रहे हैं। समय के साथ समाज सब स्पष्ट देखता चला जाएगा, समझता चला जाएगा। उस लक्ष्य की ओर ही आपको बढ़ाया जा रहा है। राजनेता राजनीति कर करके लूट रहे हैं, धर्माचार धर्म प्रमुख बन करके लूट रहे हैं। कोई योग के नाम पे लूट रहा है, कोई तंत्र मंत्र के नाम पे लूट रहा है। योग के नाम पर जितना लूटा गया इस काल में, उतना शायद किसी काल में नहीं लूटा गया। फ्यूर शुल्क लगा करके गरीब आगे पीछे बैठेंगे, अमीर आगे बैठेंगे। इन अधर्मी अन्यायी योगाचारों को कौन जवाब देगा? इसलिए मैंने कहा कि भले जीवन में इस तरह के लोगों के अंदर कोई आत्मबल नहीं रहता, ये समाज को कुछ समय के लिए छल सकते हैं, ठग सकते हैं, मगर आने वाले समय में इनका सभी का पर्दाफाश अवश्य होता चला जाएगा। इनके पास कोई नैतिक बल नहीं होता। आपको सत्य पथ पर चलना है, डटकर ऐसे अधर्मी अन्यायों का विरोध करना है। आपका गुरु इसलिए विरोध करता है कि गुरु किसी जनबल और धनबल के माध्यम नहीं करता, गुरु अपने आत्मबल के माध्यम से करता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्तमान में इस तरह के योगाचार्य मेरे चरणों के रजकण के भी बराबर नहीं है। उनके अंदर जो सामर्थ्य हो, किसी समय योग की शक्ति क्या होती है, ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है, आकर देखना। तो चाहे विज्ञान परीक्षण करे, चाहे जिस समय देखना चाहे उनका परीक्षण करके देखे। अरे उनके पास तो ध्यान की शून्यता तक जाने की पात्रता नहीं है, वो ध्यान की गहराई में नहीं डूब सकते। पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके ज्ञान दे देना, वातावरण ऐसा माहौल बना करके समाज का शोषण कर देना, ये अलग बात होती है। तो इन शोषणों से आपको बचना है। समाज लुट चुका, जितना लुट चुका, सब खुले मन मस्तिष्क से आप लोगों को आवाज उठाना है, क्योंकि धर्म युद्ध का शंखनाद हो चुका है। धर्म योद्धा के रूप में फैल जाओ सब जगह। एक रक्त बीज अनेकों रूपों में बट करके समाज को त्रसित कर रहा था, आज तुम्हें धर्म योद्धा के रूप में अनेकों में बटते चले जाओ, फैलते चले जाओ। आपका गुरु वह ऊर्जा सतत आपके अंदर प्रवाहित करता चला जाएगा कि आपका सतत भक्ति मानव कल्याण संगठन का विस्तार होता चला जाएगा, मगर आपके जीवन में कभी भटकाव ना आए। अनीति अन्याय धर्म से समझौता करना बंद कर दो। यह त्रिवेणी है, पवित्र संगम है, जो आपको 3 इस पवित्र स्थान पंचो शक्ति सिद्धाश्रम दिया गया, भक्ति मानव कल्याण संगठन दिया गया और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी दी गई। हमारा लक्ष्य राजनीति करना नहीं, हमारा लक्ष्य जन कल्याण करना, हमारा लक्ष्य किसी पद पर बैठना नहीं। हमारा लक्ष्य इन 3 धाराओं के माध्यम से अपना भी सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके समाज का हित और कल्याण करना, समाज को पवित्र और निर्मल बनाना। एक दिशा,
इस दिशा में अपने आप को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाओ। राजनीति का गठन का तात्पर्य नहीं कि तत्काल कोई मेरी पार्टी इसके पार्टी का जो गठन किया उसे कोई चुनाव लड़ेगा वो जीतकर चला जाएगा। आपको कर्म करना पड़ेगा अपने अपने क्षेत्रों में, जहां पर जिसको नियुक्त किया जाएगा वहां पर संगठित करके लोगों को जागृत करके उनको एक सही दिशा दे करके उनको सत्य का ज्ञान करा के, जिसने भक्ति मानव कल्याण संगठन के माध्यम से लोग अनीति अन्याय धर्म में तो ग्रसित थे, कोई नफा कर रहा था, कोई शराब पी रहा था, आप लोग उनके छुड़वाने में सफल हो रहे हो। इस तरह कोई जातीयता से, आज राजनीति में जातीयता से लिप्त है किसी चीज़ से, कोई अपना कि हमारे नेताजी हमारा कार्य कर देते हैं, वो चाहे 10 सैकड़ों को भले शोषण करते रहे। जब आप जिस दिन यह मन महसूस है कि जो दूसरों का शोषण करता है अगर मेरा भी हित कर रहा है तो मेरे लिए वो अपना प्रिय नहीं हो सकता। एक बार जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानवता को ग्रहण करो। मानवीय मूल्यों की रक्षा करना आपका धर्म है। आप किसी जाति में जन्म लिए हो, कल को आप किसी दूसरी जाति में जाकर के जन्म ले सकते हो, तो अपने ही लिए खाई मत खोदो। चाहे जितना आपका राजनीतिक पार्टी का नेता अधर्मी हो, अन्यायी हो, बेईमान हो, समाज का शोषण करता हो, अगर वो आपकी जाति का है तो जात बिरादरी में आप सब कुछ उसके पीछे लगा दोगे। फिर चाहते हो कि माँ की भक्ति हमें मिल जाए। हम तो गुरुजी कोई कहता है कि हम इतने दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, अगर अधर्मी अन्यायियों का के चरणों में अपना सर झुकाते हो, उनसे अपना लाभ चाहते हो, वो समाज का शोषण कर रहे तो तुम भी उतने ही भागीदार बन सकते हो। तुम्हारा कल्याण होगा कैसे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला,
देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर।